नमस्कार। शिक्षा श्री के डेली जी के क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले सेशन में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी। इसके ऑप्शंस थे चंपारण, बारडोली, चौरी चौरा या फिर दांडी। सही उत्तर होगा चंपारण। बिहार के चंपारण जिले में महात्मा गांधी की अगुवाई में 1917 का चंपारण आंदोलन भारत का पहला नागरिक अवज्ञा आंदोलन था। ये गांधी जी का पहला आंदोलन था भारत लौटने के बाद, और इस आंदोलन के जरिए महात्मा गांधी ने लोगों के विरोध को सत्याग्रह के माध्यम से लागू कराने का पहल प्रयास किया था, जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आम जनता के अहिंसक प्रतिरोध पर आधारित था। और इसका मुख्य केंद्र क्या था? चंपारण के किसानों की दुर्दशा को दूर करने का। दरअसल हुआ ये था कि अंग्रेज़ों ने चंपारण के जो पट्टेदार किसान थे उनको जबरन बड़े पैमाने पर नील की यानी कि इंडिगो की खेती कराने का फरमान सुना दिया था, और महात्मा गांधी ने इसी के विरुद्ध जितने भी सक्षम वकील थे उनके साथ चंपारण जिले के लोगों को संगठित किया और फिर उन जनता को शिक्षित किया, और उसके बाद जनता को आत्मनिर्भर आजीविका के विभिन्न तरीकों को अपनाकर आर्थिक रूप से मजबूत बनना सिखाया। और महात्मा गांधी का ये आंदोलन न केवल ब्रिटिश हुकूमत द्वारा नील की खेती के फरमान को रद्द करने में सफल साबित हुआ, बल्कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह वाले असरदार तरीके के साथ भारत के पहले ऐतिहासिक नागरिक अवज्ञा आंदोलन के तौर पर भी सफल साबित हुआ। अब बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्य किया? हु एक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऑप्शंस हैं बी आर अम्बेडकर, सी राजागोपालचारी, जवाहरलाल नेहरू या फिर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर होगा बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी कि भीमराव रामाजी अम्बेडकर ये चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, और इनके साथ और भी बहुत सारे मेंबर्स थे। तो सवाल पूछा जाता है कि किस साल में थे? 29 अगस्त 1947। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में कार्य किया? Who of the following acted as the constitutional advisor to the Constituent Assembly? ऑप्शंस हैं वीपी मेनन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी एन राव या फिर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसका सही उत्तर होगा बी एन राव। जूरिस्ट बी एन राव को विधानसभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। राव ने संविधान का मूल प्रारूप तैयार किया और बाद में हेग में स्थायी न्यायालय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है हेग में, वहाँ पर ये जज के तौर पर अपॉइंट किए गए। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस रूप में जाना जाता था? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज नोन एज। ऑप्शंस हैं वेबल्स रिफॉर्म यानी कि वेबल्स सुधार, मॉर्ले मिंटो सुधार, मोंटफोर्ड सुधार या फिर माउंट बेटन सुधार। इसका सही उत्तर होगा मोंटफोर्ड सुधार, मोंटफोर्ड रिफॉर्म्स। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में भी जाना जाता है, जो 1921 में लागू हुआ था। इसे डायरकी का परिचय देने के लिए ब्रिटिश भारतीय राजनीति में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम में बंगाल के गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल बने? By which of the following charter acts the Governor General of Bengal become the Governor General of India? ऑप्शंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम या फिर 1853 का चार्टर अधिनियम। इसका सही उत्तर होगा 1833 का चार्टर अधिनियम, द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। 1833 के जो चार्टर एक्ट था उसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और उसे सभी नागरिक और सैन्य शक्तियों में निहित कर दिया।
पिछला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की केंद्रीय संविधान समिति का अध्यक्ष था? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर या फिर सुचेता कृपलानी। इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू संघ की विधानसभा की संविधान समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा रखा गया था? द आइडिया ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फॉर्म ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट मूटेड बाई। ऑप्शंस हैं 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1927 में एम.एन. रॉय, 1942 में मुस्लिम लीग या फिर 1946 में सभी दलों का सम्मेलन। इसका सही उत्तर होगा 1927 में एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय इन 1927। एम.एन. रॉय यानी कि मनवेंद्र नाथ रॉय, उन्होंने पहली बार भारत के संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा का विचार रखा था। अगला क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव जो भारतीय संविधान के दर्शन शास्त्र को रेखांकित करता है डैश द्वारा संविधान सभा में स्थानांतरित किया गया था? द ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन विच आउटलाइन द फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मूव्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाई। ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर या फिर जवाहरलाल नेहरू। इसका भी सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार और वस्तुनिष्ठ प्रस्ताव पर आधारित था, जिसे संविधान सभा ने पारित किया। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को पहली सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा कौन था? इन द इंडिविजुअल सत्याग्रह विनोबा भावे वाज चूजन एज द फर्स्ट सत्याग्रही, हु वाज द सेकेंड? ऑप्शंस हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर सी राजागोपालचारी। इसका भी सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। पहले सत्याग्रही चुने गए आचार्य विनोबा भावे थे। युद्ध के खिलाफ बोलने पर उन्हें अक्टूबर 1940 में जेल भेज दिया गया था और दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही यानी कि पर्सनल इंडिविजुअल सत्याग्रही वो जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है, रियासतों के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसने प्रमुख भूमिका निभाई? इन द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स द फॉलोइंग प्लेड ए मेजर रोल। ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन, पनिकर और कुंजरू या फिर एस.के. धर और फजी अली। इसका सही उत्तर होगा वल्लभ भाई पटेल एंड वीपी मेनन। इन दोनों ने जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे रियासतों के एकीकरण में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनके द्वारा ही आज भारत एक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आप सभी के लिए अभ्यास प्रश्न जो कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स सेंट क्रिप्स मिशन टू इंडिया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकतर क्वेश्चंस जितने भी इम्पोर्टेंट हैं वो सब यहाँ पे कराए जाते हैं, तो आप लोग ध्यान से इसे दोबारा भी देखिएगा। ऑप्शंस हैं मैकडोनल्ड, बाल्डविन, चैम्बरलेन या फिर चर्चिल। इसका सही उत्तर होगा चर्चिल। विंस्टन चर्चिल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को क्रिप्स मिशन भारत में भेजा गया था। अब चलते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की तरफ, जो कि आपको बताना है रोजाना की तरह। अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल था जिसने अफगानिस्तान के प्रति उत्साही फॉरवर्ड नीति का पालन किया था? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द गवर्नर जनरल हु फॉलोड ए स्पिरिटेड फॉरवर्ड पॉलिसी टुवर्ड अफगानिस्तान? ऑप्शंस हैं लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मायो, लॉर्ड एल्गिन या फिर लॉर्ड
एलन बॉग। आप इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, हम इसका आंसर अगले सेशन में बताएंगे। और आप लोग सारे सोशल साइट से जुड़ जाएं, सारे के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और भी जनरल साइंस के, जनरल अवेयरनेस के और बहुत सारे क्लास को कराई जाती है, तो आप लोग सारे क्लास को अटेंड किया करें, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।